जसराम शास्त्री नांगल उदिया। संवाद बेताज बादशाह बेताज शहंशाह। हम कभी तो हंसने लग जाते हैं, कभी हंसी तो कभी गम। हम कभी हंसने तो कभी रोने लग जाते हैं, कभी आँखों में आंसू तो कभी अधरों पर मुस्कान। अधरों की मृदु स्मृति उमंग में, हर्षत में, उल्फत में, आत्मा में भोर उठते हैं, खिलखिला उठते हैं। कौचिद वीणा वाद्य, कौचिद वीणा वाद्य, कौचिद पीचे हायेति रुदितें, कौचिद पीचे हायेति रुदितें, कौचिन्नारी रम्या, कौचिन्नारी रम्या, कौचिद पी जरा जर्जर वपु, कौचिद विद्वद गोष्ठी, कौचिद पी सुरामत कलय, न जाने संसार किम मृतमय की विस्मय। एक तरफ मधुर स्वर संगीत है, वीणा वाद्य है, तो दूसरी तरफ हाहेति रुदितम, हाय तौबा, चिल्लापो, रोना धोना। एक तरफ रम्या नारी तो दूसरी तरफ जरा जर्जर वपु, वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापे से जरा से जर्जर शरीर है। एक तरफ विद्वत गोष्ठी है तो दूसरी तरफ सुरामत कलह भी है। यह संसार किस तरह से रचा बसा है हम नहीं जानते। इस संसार में यह सृष्टि किस लिए है, कभी उत्थान तो कभी पतन, कभी उत्थान तो कभी पतन। ये संसार किस तरह से है, क्या है, यहाँ कभी युद्ध कभी शांति। ऐसा क्यों है? यह अमृतमय है या विषमय? यहाँ जड़ चेतन की रचना किस प्रकार की है? यह तो राज है, मर्म है, जो विधि के विधान के अनुरूप है, विधि के विधान के अनुसार है, विधि के अधीन है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ सुसंस्कृत समझा जाने वाला इंसान ज्ञान एवं दर्शन से रहित होकर जीवन व्यतीत करता है तो वह सबसे भयंकर हो जाता है, और फिर वह नीति के विरुद्ध अनीति का, वासना का साम्राज्य चलाने लग जाता है तो भी वह सबसे भयंकर हो जाता है। इस तरह के इंसान से अच्छे तो वो जीव जंतु, इस तरह के इंसान से अच्छे तो वे जीव जंतु भी हैं जो एक साथ बैठते हैं, एक साथ विचरते हैं, जुगाली करते हैं, फिर भी हम उन्हें आवारा, बिगड़ैल, अड़ियल आदि संबोधनों से जानते पुकारते हैं, उनसे परिचय पाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र मानव संघर्ष आगे बढ़ता जा रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र मानव संघर्ष आगे बढ़ता जा रहा था, यानी कि महाभारत। अश्वत्थामा को अब उन्माद का जुनून सताने लगा। वह जोर जोर से चिल्ला उठा, अब यह युद्ध मेरे लिए साध्य है, अब यह युद्ध मेरे लिए साध्य अर्थात जीते जाने योग्य है। अश्वत्थामा ने कहा। जंग इंसान को किस तरह से गैर इंसानी बना देती है, जंग इंसान को किस तरह से गैर इंसानी बना देती है, जो उसे इंसान बने रहने तक की चेतना विस्मृत कर हैवानियत के कटघरे में सदा सदा के लिए जकड़ लेती है, सोच समझ को दफन कर देती है। युद्ध अहिंसा दया से विपरीत की दिशा है, मार्ग है, जो सुहागिनी का सुहाग छीन लेता है, जो सुहागिनी का सुहाग छीन लेता है। माता की ममता छिन जाती है, स्त्री स्त्री की और पुरुष पुरुष का शत्रु बन जाता है। युद्ध बहुत खतरनाक स्थिति में पैदा होता है जो सब कुछ तबाह कर देता है।
स्त्री स्त्री की, पुरुष पुरुष का शत्रु बन जाता है। तो फिर यह दुखमय रहस्य क्यों चलता रहता है? ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, ताज के लिए, साम्राज्य के लिए, वासना के लिए, अधिकारों के लिए, और फिर छीना झपटी, ज़बरदस्ती, लोभ के वशीभूत होकर फिर यह पतन का मार्ग, पतनोन्मुखी सभ्यताओं के अंत का, पतन का, दफन का, लुप्त का, वंश पीढ़ियों के विनाश की तस्वीर बयां करता है। युग के समसामयिक चित्र रेखांकित करता है, समय का वास्तविक नज़ारा प्रस्तुत करता है, हकीकत बयां करता है। वे दृश्य जो अटपटे भद्दे, अश्लील, चीख चीत्कार की वत्स के, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो सभी की आंखों के सामने रोंगटे खड़े कर देते हैं, जो युगों बाद, हजारों वर्ष बाद भी अपनी स्मृति को ताज़ा कर देते हैं। तो फिर क्या हम सदा सदा के लिए युद्धों से विमुख हो जाते हैं? प्रश्न है। तो फिर क्या हम सदा सदा के लिए युद्धों से विमुख हो जाते हैं? प्रश्न यह है। हम युद्ध को विराम तो कर देते हैं, युद्ध को रोक तो देते हैं, विराम तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम युद्ध न करने की इतिश्री कह देते हैं कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी युद्ध होगा ही नहीं, इतिश्री कह देते हैं? क्या युद्ध के लिए उन्मादी हत्या व्यवसायी दस्युओं को इस बात का आभास है कि यहाँ सब कुछ विनाशी, सब कुछ नाश होने वाला है, विनाशी, क्षणभंगुर है? इस क्षणिक क्षणभंगुरता में भी हम अपने अज्ञान से ऊपर उठकर सोच विचार क्यों नहीं कर पाते? हम शाश्वत नित्य की अनदेखी क्यों करने लग जाते हैं? हम शाश्वत नित्य की अनदेखी क्यों करने लग जाते हैं? जो शाश्वत है, सत्य है, नित्य है, उसे ही हम सुख, जो शाश्वत नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, सत्य नहीं है, उसे ही हम सुख क्यों मान बैठते हैं? जो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, उसे ही हम सुख क्यों मान बैठते हैं? इच्छाओं का जन्म दुख का कारण है, इच्छाओं का जन्म दुख का कारण है। दुख ही काल बन जाता है, दुख ही काल बन जाता है, क्योंकि इंसान सुख की प्राप्ति के लिए अनुचित कार्य शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान सुख की प्राप्ति के लिए अनुचित कार्य शुरू कर देता है। वेद रहित मार्ग पाप का मार्ग है, वेद रहित मार्ग पाप का मार्ग है। पाप की तरफ आगे बढ़ना विनाश है, काल है, काल सब कुछ खा जाता है, हजम कर जाता है। साम्राज्य के लिए एक पीढ़ी वंश, साम्राज्य के लिए एक पीढ़ी वंश दूसरे वंश पीढ़ी के उत्थान के गीत गाती रही, कलाकृतियों में जीत की फतेहनामा लिखती रही। असत्य अधर्म का मार्ग सफलता नहीं दिला सकता, असत्य अधर्म का मार्ग सफलता नहीं दिला सकता। यदि किसी को यह लगे कि हम सफल हुए हैं तो यह जहन्नुम घोर नरक की तरफ ले जाता है। असत्य अधर्म का मार्ग सफलता नहीं दिला सकता। यदि किसी को यह लगे कि हम सफल हुए तो यह जहन्नुम घोर नरक की तरफ ले जाता है। यदि कोई इंसान प्रायश्चित की अग्नि में जलकर दग्ध होना चाहे, बचना चाहे, तो भी इस कुंभक नरक से नहीं बच सकता। यदि कोई इंसान प्रायश्चित की अग्नि में जलकर दग्ध होना चाहे, बचना चाहे, तो भी इस कुंभक नरक से नहीं बच सकता, क्योंकि जगत की तमाम कामनाओं की अनदेखी करते हुए स्वार्थ के हित कुकृत्यों का उच्छृंखलतापूर्ण यह मार्ग विनाश की तरफ ले जाने वाला ही साबित हुआ है, और फिर सर्वनाश महानाशी इसका अंतिम पटाक्षेप है। किंतु अब अश्वत्थामा ने अब यह स्वीकार ही कर लिया कि वह अंधेरी का सहारा लेकर अंधाधुंध तबाही बर्बादी के मार्ग पर चलेगा और सब कुछ अग्निसात भस्मसात करके रख देगा। किंतु अश्वत्थामा ने यह स्वीकार ही कर लिया कि वह अंधेरे का सहारा लेकर अंधाधुंध तबाही बर्बादी के मार्ग पर चलेगा और सब कुछ अग्निसात भस्मसात करके रख देगा। अश्वत्थामा ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए, अश्वत्थामा ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए शस्त्राण किया। शस्त्राण, उसने अपने वस्त्रों का त्याग किया और दूसरे प्रलंकारी मायावी अभिमंत्रित वस्त्रों को धारण किया और कहा, अब खून का दरिया
आग का दरिया साथ साथ बहेगा। अश्वत्थामा ने कहा अब खून का दरिया, आग का दरिया साथ साथ बहेगा। अब अश्वत्थामा जीवन और मृत्यु से जूझते हुए सुयोधन के पास आकर खड़ा हो गया, जो बड़ी मुश्किल से कष्टप्रद अंतिम सांस की बेचैनी से ले पा रहा था। सुयोधन, उसके दिल में अब नफरत थी। वह श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पड़ा पड़ा कोस रहा था। उसने कहा, अरे पापी कृष्ण, तू भी एक दिन पाप को प्राप्त हो जाएगा, काल तुझे भी निगल जाएगा। उसके दिल में अब नफरत थी। वह श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पड़ा पड़ा कोस रहा था। उसने कहा, अरे पापी कृष्ण, तू भी एक दिन पाप को प्राप्त हो जाएगा, काल तुझे भी निगल जाएगा। हर जगह तूने चालाकी दिखाई है, धोखा किया है। तू सामने आकर लड़ने में तो असमर्थ था, छिपकर घात करता रहा। तू षड्यंत्रकारी है, नीति बीज है। सुयोधन ने श्री कृष्ण के लिए कहा। सामने अश्वत्थामा खड़ा सुयोधन से कह रहा था, अब मैं आपकी और अधिक दुर्दशा नहीं देख सकता। मित्र सुयोधन, मैं अब सब हिसाब बराबर कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल बराबर, सब कुछ बराबर कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, अब मेरे लिए नीति का, धर्म का, न्याय का, दया का कोई अभिप्राय, कोई प्रयोजन शेष नहीं रह गया है, कोई औचित्य नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, अब मैं उन पांडुपुत्रों का सिर काट देने के लिए लालायित हूँ, विवश हूँ। मैं धृष्टद्युम्न का सिर काट कर ही चैन की सांस लूँगा। मैं धृष्टद्युम्न का सिर काट कर ही चैन की सांस लूँगा। अश्वत्थामा ने कहा, अब आप मुझे विजय श्री का ताज पहना दीजिए। अश्वत्थामा ने कहा, अब आप मुझे विजय श्री का ताज पहना दीजिए। अश्वत्थामा ने कहा। सुयोधन ने अपने दोनों हाथ अपने वक्षस्तर पर फैले रक्त मांस में भिगो लिए और फिर सुयोधन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर खून का टीका लगा दिया और बालू कणिकाओं को अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर फेंक दिया। और फिर सुयोधन ने कहा, तुम्हारे मस्तिष्क पर ताज नहीं है तो फिर क्या? अब तुम बेताज बादशाह हो, बेताज शहंशाह हो। युद्ध को जारी रखो, मेरी मृत्यु के उपरांत भी युद्ध को चलने दो, जारी रखो। सुयोधन ने कहा, लक्ष्य भेद के लिए अपने अभियान को जारी रखो। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडु शिविर खेमे की तरफ चल दिया। उसने एक तिनके को अभिमंत्रित किया और ये कहते हुए तिनके को पांडु शिविर पर फेंक दिया। खेमे के सभी प्राणी निद्रा देवी की गोद में चिर निद्रा में सदा सदा के लिए सो जाएं, सभी मृत्यु की गोद में दफन हो जाएं। अश्वत्थामा ने कहा। शिविर में अश्वत्थामा ने सबसे पहले धृष्टद्युम्न को बहुत ही ध्यान से देखकर पहचाना और उस पर निशंक वनराज की भांति टूट पड़ा। उसने अश्वत्थामा ने सोए धृष्टद्युम्न का धड़ से सिर अलग कर दिया और फिर वह पागल की भांति शव पर कूदने लगा। वह शव पर बार बार कूदने लगा। फिर वह भीम अर्जुन की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन भीम अर्जुन शिविर से बाहर प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। लेकिन अब तो वे भी निद्रा की गोद में सोए हुए थे। भीम अर्जुन भी निद्रा की गोद में सोए हुए थे। अब तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के भाइयों और पुत्रों को देखा। अश्वत्थामा समझ नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने उन सभी को एक एक कर नोच नोच कर मार डाला और फिर शमशीर से, तलवार से उन सभी के सिर काट डाले और फिर जोर से वत्स चित्कार में अट्ठास कर तब अश्वत्थामा शिविर से बाहर निकाल पाया। अश्वत्थामा ने अब शिविर में आग लगा दी। शिविर में हजारों मूक प्राणियों के साथ साथ हजारों सैनिक और महारथी जलकर मारे गए और अब अश्वत्थामा कटे हुए पांडुपुत्रों के सिर लेकर सुयोधन के पास आ खड़ा हुआ। मित्र सुयोधन, लो ये देखो तुम्हारे शत्रुओं के कटे हुए सिर, कटे हुए मस्तिष्क। अश्वत्थामा ने कहा, ये रहा भीम का सिर, और हाँ ये लो अर्जुन का सिर, और देखो ये रही तुम्हारे अन्य शत्रुओं के सिर। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने युद्ध जीत लिया, सब हिसाब चुकता किया मित्र। हाँ, सब कुछ बराबर कर दिया, सब कुछ बराबर। सुयोधन ने उन कटे हुए मस्तिष्कों की पहचान की और कहा। सुयोधन ने कहा, नहीं अश्वत्थामा, नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ अश्वत्थामा, अच्छा नहीं हुआ। तुमने सही नहीं किया। मेरी आत्मा अब कुछ भी स्वीकार करने के लिए, कुछ भी सुनने देखने के लिए तैयार नहीं है। तुमने बहुत ही अन्याय किया है अश्वत्थामा, बहुत ही अन्याय। सुयोधन ने कहा। सुयोधन रो उठा।
अश्वत्थामा ने अपने जीवन में पहली बार सुयोधन को रोते हुए देखा। सुयोधन की आत्मा में दया, ममता, इंसानियत के साक्षात दर्शन किए। अब तो सुयोधन के दिल में दया उत्पन्न हो चुकी थी। वह विलख विलख कर रो रहा था। और फिर उफ, जो नहीं करना चाहिए था वह भी ईश्वर में हुआ। सुयोधन ने यह अनुभव किया और देखा, और फिर हे राम हे राम हे राम हे ईश्वर, ओम 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 कहकर प्राण त्यागने चाहे। सुयोधन ने प्राण त्यागने चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब सुयोधन के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अंत में मरणासन सुयोधन के अंतरात्मा ने स्वीकार किया कि मैंने जो भी किया अच्छा नहीं किया। अंत में मरणासन सुयोधन के अंतरात्मा ने स्वीकार किया कि मैंने जो भी किया जीवन में वो अच्छा नहीं किया। मैंने व्यर्थ जीवन गंवा दिया। मैंने अन्याय अधर्म का मार्ग चुना जो वेदोचित नहीं था। यह तो अधर्म था, यह घोर नरक था। सुयोधन ने स्वीकार किया। जसराम शास्त्री, नांगलोदिया, तहसील मंडावर, जिला अलवर, राजस्थान। जसाई के पास में बीकावास, जसाई राजवाड़ा के पास में है नांगलोदिया। इधर उत्तर में बीजवाड़ चौहान, फिर आगे शाहजहाँपुर हाईवे नेशनल नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली जयपुर। जसराम शास्त्री, नांगलोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।